हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन की। और आज हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूटी की सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डेफिनेशन। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था, लाइक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है और कैसे हम लोग कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं, राइट। कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया किसी पर्टिकुलर डोमेन पर, तो आप वहां पर कैसे कंटिन्यूटी के ऊपर आप बात कर सकते हो। ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया। तो अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, देन आई वुड से कि आप वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले लेक्चर्स के लिए। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। कि हम लोग अगर हमको दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल अप्रोच, तो हम लोग वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बट ज्यादातर हम लोग ये वाली जो अप्रोच यूज करते हैं वो दिखाते हैं कि अगर हमें ये दिखाना हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आज की जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें भी सेम हम लोग वही सब कुछ करेंगे जो हम लोगों ने वहां पर देखा था कंटिन्यूटी डेफिनेशन में, कि अपने पास एक डोमेन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डी अपने पास जो है वो सबसेट है रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का। तो डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डोमेन है अपना, जहां पे अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है। तो एफ इज डिफाइंड फ्रॉम डी टू आर, राइट। ओके, सो एफ इज डिफाइंड फ्रॉम डी टू आर। ये अपने पास एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन। हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि कहां से होना चाहिए, अगेन लिमिट पॉइंट होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन अपने पास क्या थी भाई, यहां पर कि वो डोमेन से भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो लेट सी बिलोंग्स टू डी इंटरसेक्शन डी डैश। अब जब आप ये बोलते हो ना डी इंटरसेक्शन डी डैश, इसका मतलब क्या है कि वो एक लिमिट पॉइंट भी है, साथ में वो डोमेन से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे इस केस में, तो इस केस में फंक्शन जो होगा ना अपना, वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी, जिस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं लिमिट पॉइंट है, ये कब होगा। अब वो क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो अगर आप इसका कन्वर्स पार्ट भी देखोगे तो वो भी अगर ट्रू होगा इस केस में। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि सिंपल हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया डी से लेके आर तक, जो कि एक फंक्शन है। ठीक है, एक हम लोग पॉइंट ले रहे हैं जिस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं कि वो लिमिट पॉइंट है डोमेन का, और जो डोमेन में बिलोंग भी करता है। तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब मैं ये बोल दूं कि फॉर एवरी सीक्वेंस, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, जितनी भी सीक्वेंस हैं अपने पास, एवरी सीक्वेंस एक्सएन, जितनी भी सीक्वेंस है अपने पास डोमेन में, जो कहां कन्वर्ट कर रही हूं, किस पॉइंट पर, सी पे कन्वर्ट कर रही हो। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, यहां पे जितनी भी सीक्वेंस दे रखी हैं डोमेन के अंदर जो कि सी पे कन्वर्ट कर रही हैं, हमने उन सभी इक्वेंस को पिक किया। देन हमने उन सभी सीक्वेंस की हेल्प से एक सीक्वेंस बनाई एफ ऑफ एक्स एन, राइट। अगर मेरी ये भी सीक्वेंस हर एक सीक्वेंस के लिए कन्वर्ट करे एफ ऑफ सी पर, तो मैं यहां पे क्या बोल दूंगा कि जो मेरा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है कंटिन्यूटी के लिए वो होल्ड कर गया। तो इन शॉर्ट मैं क्या रहा हूं यहां पर कि सिंपली बस खाली आपको जितनी भी सीक्वेंस हैं डोमेन के अंदर जो सी पे जा रही हो, उन सभी सीक्वेंस की हेल्प से आपको एफ ऑफ एक्सन बनाना है और चेक करना है कि क्या एफ ऑफ एक्सन आपके पास एफ ऑफ सी पे कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यार देखो, मैंने क्यों बोला कि क्यों आपको ये चीज दिखानी है
क्यों आपको ये डेफिनेशन यूज करनी है कि अगर आपको ये दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो अपोजिट केस में बहुत ही सिंपल हो जाएगा अपने लिए। कैसे? अगर मान लो कि आपको दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस या कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, सो नोट हम लोग ये लिख दे रहे हैं यहां पर, वी विल यूज दिस डेफिनेशन फॉर काउंटर। ठीक है, काउंटर मीन्स कि अगर आपको ये दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी सीक्वेंस पिक करूंगा डोमेन से जो कि कन्वर्ट्स कर रही है कहां पर, सी पर। ठीक है, जो कि कन्वर्ट्स कर रही है कहां पर, सी पर, जिस पॉइंट पे मतलब आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। बट मैं दिखा दूंगा यहां से कि एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ट्स टू एफ ऑफ सी। मतलब एफ ऑफ एक्स एन जो है वो सीक्वेंस किसी और पॉइंट पे जाकर कन्वर्ट कर रही, ना कि एफ ऑफ सी पर। अगर मैंने ये दिखा दिया तो मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, देन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, तो हम लोग ये वाले जो डेफिनेशन ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं अगर आपको फंक्शन को नॉट कॉन्टिन्यूस दिखाना है, तो सिंपली बस खाली आपको एक ऐसी सीक्वेंस पिक करनी होती है जो किसी पे जा रही हो और ये दिखाना है कि आपको एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ट टू एफ ऑफ सी। ठीक, तो इसके बेस पे हम लोग एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो अपने पास यहां पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स। मैंने एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है कि cos 1 over x whenever your x is non-zero and 0 whenever your x is 0। तो आपको बताना है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं जीरो पर। f is continuous or not at 0। ठीक है, और नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0, तो आपको ये दिखाना है। अब देखो हम लोग यहां पे जो जाएंगे ना वो जाएंगे सीक्वेंशियल अप्रोच से, क्योंकि अपने को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कि फंक्शन को नॉट कॉन्टिन्यूस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है जीरो पे, तो भाई सिंपली मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे एक ऐसी सीक्वेंस पिक करनी है डोमेन से जो जीरो पे जा रही हो, पहली चीज। एंड देन मुझे ये दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स एन जो होगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा एफ ऑफ सी पर। ठीक है, तो भाई मैंने इस केस में क्या किया, मैंने एक सीक्वेंस पिक की एक्स एन 1 over 2n पाई मान लीजिए, क्योंकि 1 over 2n पाई करेंगे तो अपने पास हम जानते हैं कि cos इवन पाई क्या होता है, अपने पास 1 होता है, राइट। तो अगर मैं xn निकालता हूं तो xn अपने पास 1 over 2n पाई हो गया, और अगर मैं xn की लिमिट निकालता हूं तो ये कन्वर्स कहां करेगा, जीरो पे। तो जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, सबसे पहले आपको वो सीक्वेंस पिक करनी है जो उस पॉइंट पे कन्वर्स करे। इज दैट क्लियर? तो हमें इस केस में कंटिन्यूटी निकालनी है जीरो पे, तो हम लोग को वो सीक्वेंस पिक करनी है जो कि जीरो पे जा रही हो। ठीक है, ओके। जब आप यहां पर एफ ऑफ एक्स एन निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, एफ ऑफ 1 over 2n पाई। अब क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस बनेगी और देखो जितने भी यहां पे इनपुट्स होंगे वो सबके सब नॉन जीरो रियल नंबर होंगे, तो इसका मतलब क्या है, अपने पास ये वाला फंक्शन आएगा यहां पर। तो जब मैं यहां पे इसको इसमें रखूंगा तो ये क्या है, कॉस ऑफ 2n पाई। तो जब आपने n इक्वल टू 1 रखा तो आपके पास 1 आया, 2 रखा फिर 1 आया, 3 रखा 1 आया, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। इसका मतलब क्या है कि xn कन्वर्ट्स कर रहा है जीरो पे, f ऑफ xn जो कन्वर्ट्स कर रहा है वो कन्वर्ट्स कर रहा है कहां पर, 1 पे। तो आई थिंक ये वाला जो सीक्वेंशियल जो क्राइटेरिया सीक्वेंशियल अप्रोच है वो आप लोगों ने ऑलरेडी मैम की क्लास में पढ़ लिया होगा, वहां पे कैसे सीक्वेंस कन्वर्ट करती हैं और कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती हैं, वो सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा है तो वो कोर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुका है सीक्वेंस का, जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में अपने पास एक्सन कन्वर्ट कर रहा है जीरो पे, और हमारा एम क्या है, यहाँ पर हमको दिखाना है कि अपना जो एफ ऑफ एक्सन है वो कन्वर्ट कर रहा है एफ ऑफ जीरो पे। अगर मैंने ये दिखा दिया तो अपने पास मे और मे नॉट भी इस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, कि अपने को सब सीक्वेंस को लेके चलना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा इस पॉइंट पर।
बट देखो ध्यान से, अब ये हो क्या रहा है, एफ ऑफ एक्सन कहाँ जा रहा है, 1 पे। बट अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकालूं तो मैं अपने पास या क्या गिवन है यहाँ पे, एफ ऑफ जीरो 1 गिवन है, सॉरी 0 गिवन है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ट्स कर रहा है एफ ऑफ जीरो पर? नहीं, क्योंकि ये अपने पास 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? हाँ जी, बताइए, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो हमने यहाँ पे करा क्या है, हमने एक सीक्वेंस पिक की जो कि 0 पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, जिस पॉइंट पे अपने को कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि एफ ऑफ एक्सन कहां जा रहा है, एफ ऑफ एक्सन जो है वो जा रहा है 1 पे, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको कभी भी सिक्वेंशियल अप्रोच यूज करनी है तो हमेशा आप लोग जाओगे काउंटर के लिए। अगर आपको ये दिखाना हो कि फंक्शन नॉट कंटिन्यूस नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, देन आपको ऐसी सीक्वेंस पिक करनी है जो कि सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको एनालिसिस करनी है उस पॉइंट पे कन्वर्स करे, बट एफ ऑफ एक्सन कन्वर्स ना करे एफ ऑफ दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल यहां पे करते हैं और समझते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से। तो अपने पास मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है आर से लेकर आर तक, और वो जो फंक्शन है अपने पास वो है ड्रिचले फंक्शन, ठीक है। 1 when x belongs to rational and 0 when x belongs to irrational, right? तो अपने को यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो ड्रिचले फंक्शन है ये, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, मतलब इस डोमेन से आप कोई पॉइंट लो, आर से कोई पॉइंट लीजिए आप, किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। f is not continuous f is not continuous on r। तो मैं डायरेक्टली r पे कमेंट कर रहा हूं कि r से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर फंक्शन जो है हमेशा वो आपके पास डिसकंटिन्यूस आने वाला है। देखते हैं कैसे डिसकंटिन्यूस आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब हो क्या रहा है यहां पर फंक्शन अपने पास जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कैसे? सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे दो केस बनेंगे, क्योंकि देखो रियल नंबर लाइन जो फॉर्म होती है वो होती है दो रियल नंबर से मिलके, लाइक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अगर आपने रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो वो ऐसा है कि हम किसी भी रियल नंबर को लिख सकते हैं, सॉरी, जो रियल नंबर लाइन जो होती है अपने पास वो ऐसे बनती है, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल एंड सो ऑन, ठीक है, जो कि आप नंबर नहीं दे सकते हो, ठीक। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दो केस ले रहे हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि रैशनल पॉइंट पे बिहेवियर क्या हो रहा है, एंड देन फिर हम लोग चेक करते हैं कि इरेशनल पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सी जो है वो लिया रैशनल नंबर से पहले। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे एक ऐसी सीक्वेंस पिक करनी है जो किसी पे जाए, पहली चीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो एक्सन सीक्वेंस जो ली है, लेट एक्सन, क्योंकि देखो लेट एक्सन बी अ इरेशनल सीक्वेंस ऑफ इरेशनल बोल लीजिए, या फिर ठीक है, बी इरेशनल सीक्वेंस, ठीक। इज इट क्लियर? अगर एक्सन मेरे पास एक इरेशनल सीक्वेंस है, आपको पता है कि जो लिमिट ऑफ एक्सन जो होगी इस केस में वो अपने पास क्या आएगी, सी आएगी, राइट? हाँ जी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं यहां पे इरेशनल सीक्वेंस की लिमिट निकालता हूं तो अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 0 क्या अपने पास रैशनल नंबर है, राइट? या फिर आप ये कह लीजिए कि
आप इन शॉर्ट ये देख रहे हो कि आपने अगर कोई भी रैशनल यहां से सी लिया रैशनल से, तो उस केस में लिमिट ऑफ एक्शन अपने पास कहां जा रही है, सी पे जा रही है। ठीक है, ओके। तो देखिए ध्यान से, अपने पास कंडीशन क्या थी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं दिखाने के लिए, कि मान लीजिए अगर आपको किसी पॉइंट सी पर कॉन्टिन्यूटी दिखानी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो आप करते क्या हो कि आप पहले सीक्वेंस पिक करते हो जो कि कन्वर्स कर रहा हो सी पर, एंड देन फिर आपको ये दिखाना होता है कि एफ ऑफ एक्स एन जो है वो कन्वर्स कर रहा है एफ ऑफ सी पर। तो वही मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिए, मैंने एक सी रैशनल नंबर लिया है, एक्स एन में सीक्वेंस ली इरेशनल की, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी इरेशनल की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स कर रही है सी पर। ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो एफ ऑफ एक्सन जो होगा वो अपने पास क्या होगा भाई, बताइए। जो फंक्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इरेशनल सीक्वेंस कहां पे जाएगी, जीरो पे जाएगी नहीं जाएगी, बताइए। क्लियर होगा, फॉर एवरी एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। हाँ जी, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देन देयरफॉर वी कैन से कि जो लिमिट होगी एफ ऑफ एक्स एन की वो अपने पास क्या होगी यहां पे इस केस में जीरो हो जाएगी। ठीक, बट आपको ये पता है कि अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लेते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी कैन से कि एफ ऑफ सी इज ऑलवेज वन, जो कि सी अपने पास इस केस में क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्या इस केस में आपका जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स एन, क्या वो इक्वल है एफ ऑफ सी के, या वो कन्वर्स कर रही है एफ ऑफ सी पर, नहीं। ठीक है, तो हमने यहां से दिखा दिया कि अपने पास जो फंक्शन है वो नॉट कॉन्टिन्यूस है, कितने कहां पर, एवरी रैशनल पॉइंट्स पर। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा कि हम लोग यहां पर ये अजम्पशन लेंगे कि जो सी है वो बिलोंग कर रहा है इरेशनल से। ठीक है, अगर सी बिलोंग कर रहा है इरेशनल से तो अगेन मैं यहां पर लिमिट एक सीक्वेंस लूंगा एक्स एन, जो कि कन्वर्स कर रही है कहां पर, सी पर। ठीक है, तो इस केस में एफ ऑफ एक्स एन अपने पास क्या होगा भाई, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू वन। रीजन क्या है, और अगेन ये जो यहां पर जो एक्स एन मैंने सीक्वेंस ली है वो मैंने क्या ली है, किसके लिए, रैशनल सीक्वेंस ली है। तो रैशनल सीक्वेंस मैं बोल रहा हूं कन्वर्ट्स कर रही है सी पर, तो इस केस में एफ ऑफ एक्स एन अपने पास क्या होगा, वन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप यहां पे एफ ऑफ सी देखोगे तो वो आपके पास क्या देगा यहां पर, एफ ऑफ सी, क्योंकि सी बिलोंग कर रहा है इरेशनल से, और वहां मैंने डिफाइन किया गया है सी अगर इरेशनल होगा तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो हमने यहां पे दिखा दिया कि एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ट टू एफ ऑफ सी। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ऐसे आपको ये सिक्वेंशियल अप्रोच का यूज करना है, जहां पर आप ये तो बोलो कि हाँ आपके आपने जो सीक्वेंस ली डोमेन से वो कन्वर्स कर रही है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको एनालिसिस करनी है, एंड देन आपको वहां से ये दिखाना है कि बट जो एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं करेगी एफ ऑफ सी पर। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे एक पॉइंट लिखवा देता हूं जो कि ड्रिचले फंक्शन के लिए ट्रू होने वाला है। अगर आपके पास ड्रिचले फंक्शन डिफाइन किया गया है आर पर, ठीक है, अगेन ये बात आर की हो रही है, तो नोट ड्रिचले फंक्शन, ड्रिचलेट्स फंक्शन is everywhere discontinuous on R। अगर आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया R से R तक, तो उस केस में जो ड्रिचले फंक्शन जो होगा वो क्या होगा अपने पास, डिसकॉन्टिन्यूस होगा फॉर एवरी R के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर। हाँ जी, अगर ये बात क्लियर होगी तो फिर हम लोग अभी कुछ थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट्स है वो लिखते हैं एंड देन फिर समझने की कोशिश करेंगे उनको।
ठीक है। बट आप लोगों का काम क्या रहेगा, आप लोग को काउंटर ढूंढ के लाना है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर फंक्शन अपने पास एक कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम कॉन्टिन्यूस हुआ कि नहीं होगा। तो एक चीज मैं बोलूंगा वहां पे देन मैं स्टेटमेंट का यूज करूंगा। ठीक है, अपने पास स्टेटमेंट लिखी हुई है और मैं बोलूंगा अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अपने पास ये जो सेकेंड पार्ट है वो ट्रू होने वाला है। तो आपको काम क्या करना है, आपको काउंटर ढूंढना है अगर वो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट होती है तो। ठीक है, तो इस केस में जो थ्योरम बोल लीजिए या फिर स्टेटमेंट बोल लीजिए, मैंने यहां पे एक डोमेन डिफाइन किया है डी, जो कि ये सबसेट है रियल नंबर का, एंड एफ जी फंक्शन जो है अपने पास उसको मैंने डिफाइन किया है डी पर। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए फ्रॉम डी टू आर, और इस केस में मैं ये बोल रहा हूं कि एक पॉइंट मैंने लिया डोमेन डी से जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस एट सी देन। ठीक है, तो देखो देन मतलब कि ये कब ट्रू, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब ये अपने पास पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर अपने पास एफ एंड जी दो फंक्शन है जो मैं डिफाइन किए हैं सेम डोमेन पर और वो कॉन्टिन्यूअस हैं सेम पॉइंट पर भी, तो इस केस में पहला कि अगर आप उन दो फंक्शन का सम भी करोगे एफ प्लस जी, वो भी अपने पास क्या होगा, यहां पर कॉन्टिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर। सेकेंड, अगर आपने के कोई भी रियल नंबर चूज किया और उस केस में आप स्केलर मल्टीपल देख रहे हो, स्केलर मल्टीपल विद दिस फंक्शन के एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। थर्ड, एफ जी फंक्शन भी अपने पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एंड फोर्थ, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि जी ऑफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर एनी एक्स इन डी, देन इस केस में एफ ओवर जी जो होगा वो फंक्शन भी क्या होगा अपने पास, कॉन्टिन्यूअस होगा सी पर। इज दैट क्लियर, बताइए। ठीक है, आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। तो इस केस में आपका काम क्या है कि आपको रिवर्स स्टेटमेंट बताना है कि ट्रू होंगे कि नहीं होंगे। रिवर्स मतलब कैसे दिखाना है कि आपने दो फंक्शन चूज किए जो कि उनका सम उनका सम कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आपका जो काम है वो ये है, आपको कमेंट बॉक्स में ऐसे दो फंक्शन लिखने हैं हर एक स्टेटमेंट के लिए। तो रिवर्स में क्या होगा आपका यहां पर कि आपको दो फंक्शन लिखने जिनका सम तो कॉन्टिन्यूअस हो बट उसमें से एक या दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो उस पॉइंट पर। ठीक है, सेम आपको लिखना है सेकंड के लिए, सेम आपको लिखना है थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए। ठीक है, तो ये आपका काम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पास नेक्स्ट थ्योरम। जो नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है वो है ये कि मैंने यहां पे फंक्शन डिफाइन किया है डी, और सॉरी मैंने यहां पे डोमेन डिफाइन किया है जो कि सबसेट लिया है आर का थ्योरम, लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर, एंड मैंने फंक्शन जो है वो डिफाइन किया कहां से कहां तक, फ्रॉम डी टू आर, राइट। एंड जी फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है फ्रॉम डी टू आर। ये दोनों ही फंक्शन जो है वो क्या है, अपने कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कहां पर, डी पर। हालांकि अपने को यहाँ पे जी फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपन लोग जी को हटा देते हैं यहां से। ठीक है, तो मैंने यहां पर सिंपल बोला है कि
जो फंक्शन एफ है वो अपने पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है ऑन डी पर। देन अगर आप इस फंक्शन का मॉडुलस लेते हो तो वो फंक्शन भी अपने पास क्या होगा, इस केस में कॉन्टिन्यूस होगा। कहां पर, डी पर। ठीक है। सो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला यहां पर कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस दे रखा है किसी पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर डोमेन पर, तो उस केस में आप उसके मॉडुलस पे कमेंट कर सकते हो कि वो मॉडुलस ऑफ फंक्शन भी क्या होगा, अपने पास कॉन्टिन्यूस होगा। बट कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है। अगेन कन्वर्स पार्ट के लिए मैं आपको अभी एग्जांपल करवा दे रहा हूं। ठीक है। ओके। तो लास्ट वाले थ्योरम के लिए आपको कन्वर्स पार्ट का मुझे एग्जांपल ढूंढ के लाना है, लाइक काउंटर एग्जांपल ढूंढ के लेके आना है। इस पार्ट के लिए देखिए आप पहले देखिए भाई, मैंने यहां पे एक फंक्शन लिया जो आपने अभी पढ़ लियो, 1 n - 1। ठीक है। ये अपने पास डिरिचलेट फंक्शन है 1 n - 1, जो मैंने डिफाइन किया गया x बिलोंग्स टू रैशनल एंड x बिलोंग्स टू इरेशनल। सभी को पता है ये फंक्शन जो है वो अपने पास क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है किसी भी r के लिए। ठीक है। तो इस केस मेरे पास एफ डिफाइन कर रखा है मैंने r से r। तो अपने को दिखाना है कि आज इसका मैं कन्वर्स पार्ट बोलूं कि अगर मेरा मॉड एफ कंटिन्यूअस है तो मेरा एफ भी कंटिन्यूअस होगा, ये मुझे दिखाना है। मान लीजिए तो इस केस में अगर मैं मॉड एफ की बात करूं तो मॉड एफ फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा आर से आर तक भी। ठीक है। और मॉड एफ फंक्शन अपने पास क्या देगा भाई, यहां पर बताइए। अगर आप मॉड एफ ऑफ एक्स की बात करें तो ये आपको 1 देगा हमेशा फॉर एवरी एक्स के लिए। बात क्लियर है यहां तक। तो इस केस में क्या है कि हम ये बोल रहे हैं यहां से कि जो मॉड एफ जो फंक्शन है अपने पास वो कॉन्टिन्यूअस है। राइट। ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कहां पर, आर पर, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। बट मेरा जो फंक्शन एफ है यहां पर, जो ये वाला फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है आर पर। बट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। इज इट क्लियर? हाँ जी। बट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो लास्ट वाली जो थ्योरम है उनके काउंटर एग्जांपल ढूंढने और दो फंक्शन पिक करने जिनका सम तो कॉन्टिन्यूअस हो बट उसमें से एक या दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो। ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए, तो अगर यहां तक सब कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो लेक्चर है वो शॉर्ट लेक्चर है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। हालांकि वो फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लाइक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लोग यहाँ पे अब कॉन्टिन्यूटी की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करना चाहता हूँ ताकि आप लोग के लिए एक नई शुरुआत कह लीजिए या फिर। ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम लोग अपना जो आज का लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं। और वो है अपने पास कि अगर आपको दो फंक्शंस मान लीजिए एफ और जी, अब अभी तक आप लोगों ने सुप्रीमम जो देखा होगा वो देखा होगा किसमें, दो रियल नंबर्स के बीच में। ठीक है। या फिर ये मान लीजिए आपके पास सेट दे रखा है, सेट का आप सुप्रीमम निकाल रहे हो। बट अभी क्या हमको निकालना है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सुप्रीमम जो फंक्शन है एफ एंड जी उसमें से कौन सा ज्यादा बड़ा है, एफ बड़ा है या जी बड़ा है। इनफिमम की बात करता हूं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां पर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वही मैंने अपना फंक्शन में मैंने एफ डिफाइन किया है डी से लेकर आर तक, और मेरा जो जी फंक्शन है वो भी डिफाइन किया मैंने डी से लेकर आर तक। ठीक है। अपने पास ये दो फंक्शन है जहां पे जो डी है वो सबसेट है किसका, आर का। ठीक।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सुप्रीमम फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। तो जो सुप्रीमम फंक्शन जो होगा, सुप्रीमम f of g is also defined from d to r। उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, सुप्रीमम f ऑफ g supremum of f of x and g of x where x belongs to r। अब आपके मन में क्वेश्चन है हम लोग अब कैसे देखेंगे कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमम और कौन सा फंक्शन नहीं है, या उस इन दोनों के बीच में सुप्रीमम क्या आने वाला है। तो देखो, जो सुप्रीमम f ऑफ x g ऑफ x जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से, 1/2 f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो अगर आपको दो फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे निकाल सकते हो, 1/2 f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस 1/2 मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x, राइट। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप f और g में, या f और g का जो भी सुप्रीमम होगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसको शॉर्ट वे में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 f प्लस g ऑफ x प्लस 1/2 मॉड ऑफ f माइनस g ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू d, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? सेम तरीके से आप यहां पर मैं इन्फिमम को भी डिफाइन कर सकता हूं। तो अगर आपको इन्फिमम निकालना है, इन्फिमम f ऑफ g ऑफ x का, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे जो साइन है प्लस की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा। इन्फिमम ऑफ f ऑफ x g ऑफ x, तो इस केस में क्या होगा यहां पर, यह हो जाएगा 1/2 f ऑफ x प्लस g ऑफ x माइनस 1/2 मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ये मॉड है, ठीक है। सेम तरीके से आप इसको भी ऐसे इस फॉर्म में ले सकते हो। अब देखो, मैंने आपको ये फॉर्म लिखवाई क्यों है, क्योंकि अब मैं यहां पे कमेंट करने वाला हूं कि सुप्रीमम फंक्शन, ये जो आप ये जो ले रहे हो सुप्रीमम एंड इन्फिमम, अगर आपके पास f एंड g कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो इस केस में ये दो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लिखवाया। रीजन क्या है, देखो, अगर f एंड g कॉन्टिन्यूअस होंगे तो आप वहां पे बोल सकते हो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेट ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, तो अपने पास ये वाला जो टोटल फंक्शन है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोचना इसके ऊपर, आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट इजी है। तो मैं आपको यहां पे डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो लिखवाता हूं। थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है यहां पे कि अगर अपने पास मैंने दो फंक्शन यहां पे डिफाइन किए d से लेकर r तक, एंड g फंक्शन मैंने डिफाइन किया d से लेकर r तक, तो जो अपने पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट c डोमेन पर, देन इस केस में जो सुप्रीमम होगा, जो सुप्रीमम फंक्शन होगा f एंड g का, एंड इन्फिमम फंक्शन होगा f एंड g का, वो भी अपने पास क्या होगा इस केस में, आर कॉन्टिन्यूअस होंगे एट पॉइंट c पर, ठीक है। रीजन वही है कि अगर आपके पास ये पता है यहाँ पे कि f एंड g दोनों ही फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है एक बार, तो आपको पता है उनका सम, डिफरेंस एंड मॉडुलस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो यहाँ पे सम भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंस एंड डिफरेंस का मॉडुलस है यहाँ पे, तो वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस। एंड अगेन आप लोग यहाँ पे दो, वो जो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट है उसको यूज करते हो कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर? बताइए, अगर आपको यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई तो आई थिंक इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं अपन लोग। देन नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग थोड़ा सा देखते हैं कि स्पेशल टाइप के फंक्शंस, एंड उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स, एंड फिर डिसकंटिन्यूटी पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो
तो सिंपल सी बात है, डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं उसको हम लोग डिसकंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। बट अपने पास ऐसी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं जिनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।